यहाँ आ गया है वो कोर्स जो हर किसी के जीवन को बदल देगा। ढेर सारे मजेदार और उत्तेजक तकनीकें सिर्फ 18 से 25 साल के युवाओं के लिए। क्या आप भी लड़ रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ? तो अब नहीं। इस कोर्स में सीखें कि कैसे आप अपने सारे काम को बिना देर किए पूरा करें। यहाँ नहीं सिर्फ नए टूल्स और तकनीकें सिखाई जाएंगी, बल्कि इससे आपका सोचने का तरीका भी बदलेगा। ये सब अनुभव भी होगा, क्योंकि आप सीखेंगे कि कैसे असली दुनिया में इन तकनीकों को लागू किया जाए। अब तैयार हो जाओ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, क्योंकि इस कोर्स के बाद आपके पास होगी उसके लिए पूरी तैयारी। यहाँ है हमारे कोर्स के अमेजिंग गोल्स। 1. प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी को समझें और उसके पर्सनल और एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव को समझें। 2. अपने इंडिविजुअल प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स और पैटर्न्स की पहचान करें। 3. प्रोक्रेस्टिनेशन को परास्त करने और टाइम मैनेजमेंट को सुधारने के लिए व्यावहारिक टेक्निक सीखें। 4. लक्ष्यों को निर्धारित और पूरा करने के लिए रणनीतियां विकसित करें, चाहे वो हों छोटे से लक्ष्य या लंबे से लक्ष्य। 5. सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन को बढ़ावा दें ताकि आप फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहें। 6. माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का एक्सप्लोर करें ताकि चिंता को कम किया जा सके और सहनशीलता बढ़ी जा सके। 7. लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ये सभी गोल्स इस कोर्स की रुचि और मनोरंजन को बढ़ाते हैं। हम पहुंच गए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की दुनिया में। वीक 1, अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इंट्रोडक्शन टू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क्स, अक्सर जानते हुए भी कि वे महत्वपूर्ण या आवश्यक हैं। ये एक कॉमन बिहेवियर है जो कई लोगों द्वारा उनके जीवन के किसी न किसी समय में अनुभव किया जाता है, और ये विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। परीक्षा के लिए पढ़ाई को टालना से लेकर काम पर बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत को डिले करने तक। एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। साइकोलॉजिकली प्रोक्रेस्टिनेशन को कई फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किया जा सकता है। एक मेजर फैक्टर हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और हमारे इमोशनल प्रोसेसेस के बीच घटित होने वाली आपसी खेल है। अक्सर हम उन कार्यों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, बोरिंग है, या हम उसे भारी मानते हैं, जिससे हम उन्हें छोड़ देते हैं और तुरंत प्रसन्नता देने वाले कामों की ओर ध्यान देते हैं। एडिशनली, प्रोक्रेस्टिनेशन हम परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट के कारण भी करते हैं। सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स कैन मेक अस प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि हम असफल होने से डरते हैं, जिससे हम टालमटोल और चिंता में पड़ जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के परिणाम ऑन एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। प्रोक्रेस्टिनेशन के प्राप्ति के अनेक गलत परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक सेटिंग में प्रोक्रेस्टिनेशन कैन लीड टू लोअर ग्रेड्स, मिस्ड डेडलाइंस एंड इंक्रीज स्ट्रेस। ये पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को भी प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को उनकी पूरी संभावना तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है और आपके रिलेशंस आपके स्टाफ मेंबर्स के साथ कमजोर कर सकता है। ओवरऑल, प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी और इसके परिणामों को समझना एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो यार, आ गया है हमारा दूसरा वीक, प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न्स की पहचान। सेल्फ असेसमेंट, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन आदतों को पहचानो। सेल्फ अवेयरनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को समाधान की पहली कदम है। अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन आदतों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालो। विचार करो कि तुम किन कार्यों को सबसे अधिक टालते हो और क्यों। क्या विशेष पैटर्न्स या बार बार आने वाले विषय हैं? क्या कुछ विशेष प्रकार के काम हैं जिन्हें तुम नियमित रूप से टालते हो? अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन टेंडेंसीज को समझकर तुम इसे पर विजय पाने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो। कॉमन ट्रिगर्स और डिस्ट्रैक्शन की पहचान। नेक्स्ट, तुम्हें उन ट्रिगर्स और डिस्ट्रैक्शन की पहचान करनी होगी जो तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रिगर्स इंटरनल हो सकते हैं, जैसे कि चिंता या सेल्फ डाउट की फीलिंग्स, या एक्सटर्नल, जैसे कि नॉइजी एनवायरनमेंट्स या फोन पर निरंतर नोटिफिकेशंस। डिस्ट्रैक्शन अनेक रूपों में हो सकते हैं, सोशल मीडिया, टेलीविजन, या यहाँ तक कि कठिन काम शुरू करने के बजाय अपने वर्क स्पेस को साफ करने के अट्रैक्शन का। इन ट्रिगर्स और डिस्ट्रैक्शन को पहचान कर
तुम इनके प्रभाव को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकते हो और प्रोडक्टिविटी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर और इसके इम्पैक्ट की ट्रैकिंग। अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन आदतों को और अधिक समझने के लिए एक प्रोक्रेस्टिनेशन जर्नल या प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग ऐप का यूज करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रत्येक मामले को रिकॉर्ड करें, जिसमें दिन का समय, आपको टालते हुए काम और तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे के कारण शामिल हैं। इसके अलावा अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रभाव को भी नोट करें, जैसे कि मिस्ड डेडलाइंस या इंक्रीज्ड स्ट्रेस। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन व्यवहार और इसके प्रभाव को ट्रैक करके तुम समय के साथ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन व्यवहार और इसके प्रभाव के पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचान सकते हो, जो तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को पराजित करने के लिए आवश्यक होंगे। इस हफ्ते के दौरान अपने सेल्फ अवेयरनेस और अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न्स की समझ को बढ़ाओ। अपने ट्रिगर्स और डिस्ट्रैक्शंस को पहचाने और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर को ट्रैक करके तुम प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल को तोड़ने और अधिक प्रोडक्टिविटी और सफलता की दिशा में साथी बनने की प्राकृतिक कदम उठा सकते हो। हे डिकोड ब्रेन फैमिली, आपके लिए है एक अमेजिंग खबर। सिर्फ ₹89 में डिकोड ब्रेन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें। बिल्कुल सही, सिर्फ ₹89 में फ्री कोर्सेस, ई बुक्स, पॉडकास्ट, टेम्पलेट्स और बहुत कुछ पाओ और हमारे वीआईपी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अभी ज्वाइन करें और एंजॉय करें ये सारे बेनिफिट्स। जल्दी करो, ये स्पेशल ऑफर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इस लिमिटेड टाइम ऑफर को मिस मत करो। डिकोड ब्रेन के साथ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। अभी ज्वाइन करो और कुछ खास का हिस्सा बनो। नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आज ही मेंबर बन जाएं, या कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सी यू इनसाइड। हाँ, तैयार हो जाओ, क्योंकि यह है वीक 3 प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए स्ट्रेटजीज। गोल सेटिंग, प्रोडक्टिविटी के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी में से एक स्मार्ट गोल सेट करना है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और समय सीमित। मतलब टाइम बाउंड, क्लियर, क्वांटिफाएबल, रियलिस्टिक, अपने प्रायोरिटी से संबंधित और एक समय सीमित लक्ष्य निर्धारित करके तुम अपने कार्यों के लिए एक रोड मैप बना सकते हो, जो फोकस और मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स, आइजनहावर मैट्रिक्स, पोमोडोरो टेक्निक, एक्सेट्रा। कई प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स हैं जो तुम्हें अपने कार्यों को अधिक इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए टास्क्स को उसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के आधार पर कैटेगराइज करती है, जिससे तुम उन्हें उसी क्रम में प्रायोरिटी दे सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक में टास्क को 5 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटा जाता है, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक होता है। इससे ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है और प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने में भी। ब्रेकिंग टास्क्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। बड़े या कॉम्प्लेक्स टास्क्स अक्सर भारी महसूस होता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। इसे पार करने का एक तरीका है टास्क्स को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना। एक स्टेप को एक समय पर फोकस करके तुम अधिक भारी कार्यों से निराशा के भाव को कम कर सकते हो और अपने लक्ष्यों की दिशा में नियमित रूप से प्रगति कर सकते हो। ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेलियर। परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेलियर का डर प्रोक्रेस्टिनेशन के सामान्य कारण है। इन बाधाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अपने सोच को फिर से बनाओ और ग्रोथ ओरिएंटेड दृष्टिकोण को अपनाओ। परफेक्शनिज्म का लक्ष्य रखने के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो और गलतियों से सीखो। असफलता को सीखने की प्रक्रिया का प्राकृतिक हिस्सा और विकास का अवसर मानो। स्वकृपा का अभ्यास, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, और अपने को याद दिलाओ कि गलतियां करना सफलता के रास्ते में एक स्वाभाविक हिस्सा है और एक अवसर है। वीक 3 के दौरान गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजेशन, टास्क मैनेजमेंट और माइंडसेट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करें। इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके तुम प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली आदतें विकसित कर सकते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन को परास्त करने में अधिक प्रभावी हो सकते हो। हाँ बॉस, आ गया है हमारा वीक 4, खुद को डिसिप्लिन और मोटिवेट करना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को समझना। मोटिवेशन को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फॉर्म से कैटेगराइज्ड किया जा सकता है।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन उस शक्ति को संदर्भित करती है जो व्यक्ति के अंदर से आती है, जैसे कि किसी कार्य को पूरा करना, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से आनंददायक है या व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहर से प्रेरित होना, इसमें आप किसी काम को करने के लिए बाहर से मिलने वाले प्रोत्साहन जैसे प्रशंसा, पहचान या मटेरियल बेनिफिट्स की चर्चा होती है। इन दो प्रकार के मोटिवेशन के बीच का अंतर समझना तुम्हें प्रोग्रेस करने और प्रोक्रेस्टिनेशन को परास्त करके अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। अपने को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना, खुद को संयमित बनाना मतलब है कि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज, इमोशंस और बिहेवियर को नियंत्रित करना सीखना। यह अपने गोल्स को हासिल करने की आदतों और नियमों को बनाए रखने की तरह है, जैसे एक सेट स्केड्यूल बनाना, अंतिम समय तय करना और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का अभ्यास करना। यह अपने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है और उत्साह को प्रतिरोध करने और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, चाहे कोई भी रुकावटें आएं या मुश्किलें। रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का उपयोग करना। रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पावरफुल टूल्स हो सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को परास्त करने और अपने लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर रहने के लिए। अपनी पढ़ाई के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब भी आप कोई काम पूरा करें, तो खुद को किसी मजेदार चीज का आनंद लेने का समय दें, जैसे कोई पसंदीदा खेल खेलना या मनपसंद टीवी शो देखना। इससे आपकी मेहनत का सेलिब्रेशन करने और आपके अच्छे काम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। इससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी प्रेरित होंगे। वीक 4 में खुद को डिसिप्लिन और मोटिवेशन देने पर ध्यान दो। अपने मोटिवेशन के सोर्सेस को समझो और ऐसी हैबिट्स बनाओ जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करें। खुद को मोटिवेटेड रखने और ट्रैक पर बने रहने के लिए रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव तरीकों का उपयोग करो। इन स्किल्स को सीखकर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हो और जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। वीक 5, माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। माइंडफुलनेस का परिचय और इसकी भूमिका प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करने में। माइंडफुलनेस एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीजों को बिना किसी निर्णय के ध्यान से देखते हैं। इसमें हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलने या संभालने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। माइंडफुलनेस हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कम करने में मदद कर सकता है। यह हमें हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जो हमें काम टालने पर मजबूर करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम इन विचारों और भावनाओं को बिना अपनाए देख सकते हैं। इससे हमें कामों को अधिक स्पष्टता और ध्यान से पूरा करने में मदद मिलती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एटसेट्रा। स्ट्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सामान्य कारण है, इसलिए स्ट्रेस को सही से मैनेज करना सीखना जरूरी है ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। 1. डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। 4 to 7 8 टेक्निक, 4 सेकंड्स तक सांस लें, 7 सेकंड्स तक रोकें और 8 सेकंड्स तक छोड़ें। इससे आपका माइंड काम होगा और स्ट्रेस कम होगा। 2. मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से आपका माइंड काम होता है और आप बेटर फोकस कर सकते हैं। 3. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, प्रगतिशील मांसपेशियों की शांति। एक एक करके अपने बॉडी की मसल्स को रिलैक्स करें। इससे स्ट्रेस कम होगा और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। 4. गाइडेड इमेजरी, मार्गदर्शित इमेजरी। अपनी आंखें बंद करें और किसी पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस की कल्पना करें। यह आपके माइंड को आराम देगा। डेवलपिंग अ हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस। एक हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि हम बर्नआउट से बच सकें और खुश रह सकें। इसका मतलब है कि हमें काम और पर्सनल लाइफ के बीच सीमाएं बनानी चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए और उन चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। काम का समय तय करें, बीच बीच में ब्रेक लें और अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज करें। इससे हम कम तनाव महसूस करेंगे, ज्यादा ऊर्जा पाएंगे और आसानी से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। वीक 5 में रोज ध्यान और तनाव कम करने की प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपको एक अच्छा काम और जीवन का संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करेंगे, तो आप आलस को हरा पाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे।
हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन बस्टर कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद और प्रेरणादायक साबित हो रहा है। हम आपके लिए लाए हैं 6 फ्री यूजफुल रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू ₹3000 से भी ज्यादा है, जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये टूल्स आपके कोर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और आपको अपने लक्ष्यों की ओर एक्शन लेने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्स 1, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 30 क्विक टिप्स। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये क्विक टिप्स आपको तुरंत अपनाने योग्य प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज प्रदान करते हैं। चाहे वह टाइम मैनेजमेंट हो, अधिक इफेक्टिव गोल सेटिंग हो या अधिक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना हो, ये टिप्स हर दृष्टिकोण से प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने में मदद करेंगे। रिसोर्स 2, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए 30 पॉजिटिव क्वोट्स और एफर्मेशंस। कभी कभी थोड़ा पॉजिटिविटी बहुत दूर तक जा सकती है। ये रिसोर्स आपको 30 प्रेरणादायक क्वोट्स और एफर्मेशंस प्रदान करता है, जो विशेष रूप से आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए चुने गए हैं। इन्हें रोजाना इस्तेमाल करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, पॉजिटिव माइंडसेट बनी रहे और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के आपके संकल्प को मजबूत करे। रिसोर्स 3, 30 दिन का प्रोक्रेस्टिनेशन बस्टिंग चैलेंज। क्या आप एक वास्तविक स्थायी परिवर्तन के लिए तैयार हैं? ये 30 दिन का चैलेंज प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को तोड़ने के लिए दैनिक कार्य और अभ्यास प्रदान करता है। हर दिन आपको एक विशेष कार्य पूरा करने के लिए मिलेगा, जो आपको कदम दर कदम प्रोडक्टिव आदतें बनाने और अपने जीवन से प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने में मदद करेगा। रिसोर्स 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने के लिए टॉप 5 प्लानर्स। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग आवश्यक है। ये रिसोर्स आपको शीर्ष 5 प्लानर्स से परिचित कराता है, जो आपके कार्यों को ऑर्गेनाइज करने, स्पष्ट प्राथमिकताएं सेट करने और अपने समय को कुशलता से मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। सही प्लानर के साथ आप फोकस्ड और ट्रैक पर रहेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन पुरानी बात हो जाएगी। रिसोर्स 5, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 10 गेमिफाइड एप्स। प्रोडक्टिविटी को एक मजेदार और आकर्षक अनुभव बनाएं इन गेमिफाइड एप्स के साथ। ये एप्स गेम डिजाइन एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं ताकि आपके कार्यों का मैनेजमेंट अधिक आनंददायक और प्रेरणादायक हो सके। चाहे आप कार्यों को पूरा करने के लिए रिवॉर्ड्स कमा रहे हों या अपने आप से मुकाबला कर रहे हों, ये एप्स प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने को एक रोमांचक चुनौती बना देंगे। रिसोर्स 6, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने में मदद करने वाले 10 पावरफुल सोर्सेस। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के पीछे की साइकोलॉजी और स्ट्रेटजीज में गहराई से उतरें इन क्यूरेटेड सोर्सेज के साथ। इन सोर्सेज में जानकारीपूर्ण किताबें, लेख और प्रेरणादायक पॉडकास्ट शामिल हैं, जो आपको मूल्यवान ज्ञान और प्रैक्टिकल सलाह प्रदान करते हैं। इनसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को समझेंगे और इसे हमेशा के लिए हराने में सक्षम होंगे। इन फ्री रिसोर्सेज को अपनी दैनिक रूटीन में शामिल करके आप अपने कार्यों पर बने रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स और मोटिवेशन प्राप्त करेंगे। हर रिसोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह आपकी यात्रा को विभिन्न तरीकों से सपोर्ट प्रदान करे, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रभावी ढंग से हराया जा सके। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको और पीछे न रखें। इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें, इन्हें प्रैक्टिस में लाएं और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे आसमान छूने लगती है। बेहतरीन काम करते रहें और चलिए इस यात्रा को और भी प्रोडक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव बनाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन कोर्स के वीक 6 में डुबकी लगाने से पहले यहाँ है 10 प्रोक्रास्टिनेशन के मिथ्स। मिथ 1, मैं आखिरी पल में सबसे अच्छा काम करता हूँ। सच्चाई, असल में ये तुम्हारा ब्रेन तसल्ली दे रहा है कि तुम आलसी हो। आखिरी पल में काम करना मतलब टेंशन, गलती और बुरा रिजल्ट। मिथ 2, अभी मेरा मूड नहीं है। सच्चाई, मूड तो तुम्हारी दादी की चुन्नी जैसा है, कभी भी बदल सकता है। काम करने के लिए मूड का इंतजार मत करो। मिथ 3, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए। सच्चाई, सोचने के चक्कर में टाइम पास हो जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा। सोचो कम, करो ज्यादा। मिथ 4, मैं कल से पक्का शुरू करूंगा। सच्चाई, कल वो आलसी लोग की फेवरेट बहाना है। जो आज नहीं कर पाया वो कल भी नहीं करेगा। मिथ 5, मैं पहले अपना कमरा साफ कर लूं फिर काम करूंगा। सच्चाई, ये तुम्हारी सफाई का बहाना है ताकि काम टल सके। काम पहले, सफाई बाद में।
मिथ 6, मुझे और रिसर्च करनी है। सच्चाई, जितनी रिसर्च की है वो काफी है। अब और रिसर्च का मतलब है आलसी बनने का नया तरीका। मिथ 7, मैं और दबाव में अच्छा करता हूँ। सच्चाई, दबाव में किया काम अक्सर बेकार होता है। आराम से और समय पर काम करने में ही समझदारी है। 8, काम बहुत बड़ा है, मैं बाद में करूंगा। सच्चाई, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। एक एक करके निपटाओ, जादू की तरह आसान लगेगा। मिथ 9, मैं अभी थक गया हूँ, बाद में करूंगा। सच्चाई, थकान का बहाना बनाने के बजाय थोड़ा स्ट्रेच पानी पियो और काम में जुट जाओ। मिथ 10, मुझे परफेक्ट होना है इसलिए देर हो रही है। सच्चाई, परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है काम को टालने का। सही और समय पर किया काम परफेक्ट से बेहतर है। समझ गए? आलस को लात मारो और काम में जुट जाओ। अरे वाह फ्रेंड्स, यह है आपके लिए 10 पॉजिटिव कोट्स और एफर्मेशंस जो आपको आलस्य से लड़ने और प्रेरित रहने में मदद करेंगी। 1, मैं आज ही अपना काम पूरा करूंगा और संतुष्टि महसूस करूंगा। आज का काम आज ही करने से मुझे सुकून मिलेगा। 2, मैं समय का सही प्रबंधन करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ। समय की कदर करने से मैं अपने सपनों के करीब पहुंच सकता हूँ। 3, मैं छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। छोटे प्रयास भी महान परिणाम दे सकते हैं। हर दिन की मेहनत से मैं और बेहतर बन रहा हूँ। हर दिन का संघर्ष मुझे एक मजबूत इंसान बना रहा है। 5, मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ और उसे समय पर पूरा करता हूँ। काम को समय पर पूरा करने से मुझे आत्मविश्वास मिलता है। 6, मैं अपने भविष्य के लिए आज मेहनत कर रहा हूँ। आज की मेहनत मेरे उज्जवल भविष्य की नींव है। 7, मैं अपने विचारों और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखता हूँ। सकारात्मक सोच से मेरे काम में उत्साह बना रहता है। 8, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ और उन्हें समय पर पूरा करता हूँ। जिम्मेदारी निभाने से मुझे गर्व महसूस होता है। 9, मैं आत्मनियंत्रण से अपने समय का सही उपयोग करता हूँ। आत्मनियंत्रण से ही सफलता की राह आसान होती है। 10, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हूँ और कभी हार नहीं मानता। सर्वश्रेष्ठ प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इन पॉजिटिव कोट्स और अफर्मेशंस को अपनाकर आप प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चलो, अब चलते हैं वीक 6 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ दोस्तों। वीक 6, रियल लाइफ में स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना सीखी गई टेक्निक्स को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। अब जब आपने प्रोक्रास्टिनेशन को हराने की अलग अलग स्ट्रैटेजी सीख ली हैं, तो इन्हें अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। शुरुआत के लिए कुछ टेक्निक्स को चुनें और उन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। जैसे 1, स्मार्ट गोल्स, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। 2, पोमोडोरो टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट के लिए 5 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक लें। 3, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ध्यान और मेडिटेशन करें। 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आराम करने और खुद को शांत रखने की टेक्निक्स अपनाएं। अलग अलग तरीके आजमाते रहें और पेशेंस रखें। देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। ओवरकमिंग सेटबैक्स एंड मेंटेनिंग प्रोग्रेस। सेटबैक्स यानी रुकावटें नई आदतें बनाने और प्रोक्रेस्टिनेशन को परास्त करने का एक सामान्य हिस्सा है। जब आपको सेटबैक्स का सामना करना पड़े, तो सहनशीलता और दया अपने प्रति के साथ रिएक्ट करें। सेटबैक्स को असफलताओं की तरह न देखें, बल्कि उन्हें लर्निंग और ग्रोथ के अवसर की तरह देखें। सोचें कि क्या गलत हुआ और आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखें, प्रोग्रेस हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते में सेटबैक्स आना नॉर्मल है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें और एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। लंबे समय तक सफलता के लिए पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान बनाना। प्रोक्रास्टिनेशन को अधिक से अधिक अपने गोल्स के अनुसार एक पर्सनल एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करें और उन्हें छोटे प्रोडक्टिव स्टेप्स में विभाजित करें। फिर आप जिन स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का उपयोग करेंगे, उन्हें अपने अनुसार ऑर्गेनाइज करें। अपनी एक्शन प्लान तैयार करते समय अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ट्रिगर्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम डेटा और माइलस्टोन्स का इवैल्यूएशन करें और अपनी प्लान को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। वीक 6 के दौरान जब हम अपने वास्तविक जीवन में बहुमूल्य निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो हमें दिक्कतों का सामना करने की क्षमता
और लंबे समय तक सफलता मिलती है। कंक्लूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करना सफलता के लिए स्ट्रेटजीज कोर्स पूरा करने पर कंग्रेचुलेशंस। पिछले 6 हफ्तों में आपने खुद को बेहतर तरीके से समझने और डेवलप करने की एक यात्रा शुरू की है। आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस और टूल्स हासिल किए हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करने और अपनी पूरी क्षमता को पाने में मदद करेंगे। इस कोर्स में आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकोलॉजी को समझा, अपने खुद के प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न्स को पहचाना, प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करने के लिए स्ट्रेटजी सीखी, गोल सेट करने और प्रायोरिटीज तय करने का महत्व जाना, प्रोडक्टिव रहने और स्ट्रेस कम करने के तरीके सीखे। लेकिन आपकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफीट करना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें डेडिकेशन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते समय अपनी हैबिट्स और माइंडसेट को ध्यान में रखें और आपने सीखी हुई स्ट्रैटेजीज को लागू करें। चैलेंजेस को अवसर के रूप में देखें और अपने कॉलीग्स, मेंटर्स और रिसोर्सेज की मदद लेने से न डरें। जब आप अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करें, तो इस कोर्स से सीखे गए सभी बात याद रखें। हर दिन को इंटेंशन, करेज और एक्सीलेंस के साथ जिएं। याद रखें कि आपके पास अपने भविष्य को बनाने और अपने गोल्स को हासिल करने की शक्ति है। एक कदम पर एक कदम आगे बढ़ते रहें। इस कोर्स में भाग लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपको आपकी सक्सेस की जर्नी में बेस्ट विशेस देती हूँ। हमेशा प्रयास करते रहें, बढ़ते रहें और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। आप महान चीजें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें और इसे हासिल करें। हे फ्रेंड्स, थोड़ा रुकिए, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है। आपको एक मजेदार कहानी तो बताना रह ही गया है। इस कहानी ने कई लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा दिया है। तो चलिए तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। कहानी का नाम है दो बेटों की कहानी। एक शहर में एक बड़ा व्यापारी था जिसकी एक दुकान थी। उसके 2 बेटे थे। वह प्रतिदिन होने वाले व्यापार का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रोज लिख लेता था ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। वह अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में रोज थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे व्यापार के बारे में अच्छी तरह सीख जाएं। व्यापारी रोज अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में सिखाता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं, वह यह पता नहीं कर पा रहा था। इसके लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की एक परीक्षा लेने के बारे में सोचा। व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज शाम को 2 लकड़ी रख दिया करूंगा। तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों ने ऐसा करने को हाँ कह दिया। अगले दिन शाम को दोनों दुकान में 2 लकड़ी की देखी। पहले बेटे ने तो एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी तो कल ही 2 लकड़ी एक साथ घर ले जाऊंगा। अतः दूसरा बेटा खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर 2 लकड़ी दीगी। आज भी पहला बेटा तो अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई। ऐसा करता हूँ कि आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी तब उन्हें एक साथ घर ले जाऊंगा। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। रोज दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी को लेकर घर चला जाता, लेकिन दूसरा बेटा यही सोचता कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो एक साथ घर ले जाऊंगा। एक दिन व्यापारी ने दोनों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों रोज लकड़ियां घर ले जा पाए हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होंगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अब अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था कि आज भी केवल उसे एक लकड़ी घर तक लेकर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वह भी लकड़ियों को एक क्रम में सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। लेकिन दूसरा बेटा कुछ परेशान हो गया। शाम होते ही पहला बेटा अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे की लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन गया है। इतनी सारी लकड़ियों को वह एक साथ घर कैसे लेकर आएगा। लेकिन उसने सोचा कि यदि वह एहसान ही कर पाया तो वह दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सभी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझ से वह खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वह पसीना पसीना हो गया। लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वह 2 कदम और आगे बढ़ा। लेकिन इतने लकड़ियों का वजन सहन न कर सकने के कारण वह वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी उस व्यापारी ने उसके पास आकर कहा, मूर्ख, तुझे जो इतना सरल काम मैंने करने को दिया तो तू उसे भी नहीं कर पाया।
अगर तू रोज के रोज एक लकड़ी को घर पहुंचाता रहता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। लेकिन रोज के इतने सरल काम को तूने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तू दबा हुआ है। मैंने जो तुम्हें सिखाया था, शायद तुमने सही से नहीं सीखा। अब उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। क्या सीखना है इस कहानी से? दोस्तों, यह हिंदी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमें रोज कई काम करने होते हैं। कुछ कार्य नए होते हैं, तो कुछ पुराने होते हैं। यदि हम आज करने वाले छोटे-छोटे कार्यों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है, तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही छोटे-छोटे कार्य जो आसानी से और जल्दी किए जा सकते थे, अब बड़े कार्य बन जाते हैं, जिन्हें करना अब कठिन हो जाता है। और जब अचानक जरूरत पड़ने पर हम उन कार्यों को एक साथ करने की सोचते हैं, तो एक भी कार्य सही से नहीं हो पाता और हम उन कार्यों के बोझ को नहीं संभाल पाते। इससे हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। कहानी में भी व्यापारी के दूसरे बेटे ने इतने सरल काम को टालकर एक बड़ा काम बना लिया और अंत में वह उसे पूरा भी नहीं कर पाया। दोस्तों, छोटे छोटे कार्यों को और छोटी समस्याओं को टालना बंद कीजिए। जीवन में आप दो तरीके से जी सकते हैं। पहला, यदि आप जीवन में बहुत आराम से फिसलते हुए जीना चाहते हैं, तो आपको अपने रोज के कार्यों को रोज ही करने की आदत डालनी होगी और रोज की समस्याओं को रोज ही हल करना होगा। दूसरा, यदि आप फिसलने की जगह घिसटकर जीना चाहते हैं, तो आप व्यापारी के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप जीवन का सफर आराम से फिसलकर पूरा करना चाहते हैं या घिसटकर पूरा करना चाहते हैं। और बढ़ाएंगी। कोर्स के अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने और उसका सामना करने के लिए समय निकाला। ये कोर्स आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है। अब आपकी बारी है कि आप इन सीखों को अपनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड ब्रेन फैमिली। और हाँ, याद है ना आपको हमारा अमेजिंग स्पेशल ऑफर। आज ही सिर्फ ₹89 में डिकोड ब्रेन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें और फ्री कोर्सेस, ई बुक्स, पॉडकास्ट, टेम्पलेट्स और बहुत कुछ प्राप्त करें। नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आज ही मेंबर बन जाएं, या कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सी यू इनसाइड। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अधिक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का साहस मिलता है। आपका सपोर्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है। थैंक यू और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।